और बड़ी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। तो सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई है। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। पेश होने को तैयार गिरफ्तारी से मिले प्रोटेक्शन सिंघवी की तरफ से कहा गया है केजरीवाल की अर्जी पर ईडी को 2 हफ्ते में जवाब देना है। फिर केजरीवाल ईडी के जवाब पर 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे। 22 अप्रैल को अर्जी पर अगली सुनवाई होगी। ईडी ने अर्जी की मुखालफत की है, कहा है केजरीवाल की अर्जी सुनवाई लायक है ही नहीं। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लगातार ये दूसरी बार है जहां पर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और कहीं ना कहीं अब उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा। साहिबा, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने न तो उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है और न ही ईडी के समन पर कोई रोक लगाई है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी का डर है। और अगर कोर्ट गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, कोर्ट ये साफ कर देता है अपने आदेश में कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर पूछताछ के लिए तैयार हैं। लेकिन कोर्ट ने इस पहलू पर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और अगर चाहे तो आगे पूछताछ के लिए भी समन जारी कर सकती है। उल्टे आज जब कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि उन्हें ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है। कोर्ट का ये कहना था कि आप भी एक देश के नागरिक ही हैं और अगर कोई जांच एजेंसी जांच के सिलसिले में आपसे पूछताछ करना चाहती है तो फिर आपको पेश होने में दिक्कत क्या है। हालांकि इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट अगर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है तो वो फिर पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ऐसी कोई राहत उनको नहीं दी है। इस मामले में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है और इस मामले में जांच एजेंसी को औपचारिक नोटिस नहीं जारी किया जाना चाहिए। बहरहाल कोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ईडी इस पहलू पर जवाब दाखिल करेगी कि अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है और उसके बाद जो ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा उस पर 1 हफ्ते में अरविंद केजरीवाल जवाब दाखिल करेंगे। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में। बिल्कुल, चूंकि अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, ऐसे में कल जो डेट है उसमें भी बुलाया गया है ईडी ने अरविंद केजरीवाल को। इसको लेकर भी क्या अभी भी सस्पेंस है कि वो ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ये दलील दे सकते हैं कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो उनके तो हो सकता है कि वो इस दलील का हवाला देते हुए जांच एजेंसी के सामने पेश ना हो। लेकिन अगर ईडी की हम बात करें तो ईडी की किसी भी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है और ऐसे में ईडी उनको समन कर सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन हाँ, अब अरविंद केजरीवाल के पास ये विकल्प खुल गया है कि अगर उनको समन जारी किया जाता है तो वो ये कहते हुए कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, हाईकोर्ट में उन्होंने पहले से जारी समन को चुनौती दी है, तो हो सकता है कि वो जांच एजेंसी के सामने पेश ना हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अहम सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने केजरीवाल से ये भी पूछा है कि आखिर वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं।